नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और इस वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का, जहां आपकी राय दुनिया तक पहुंचती है, उन लोगों तक पहुंचती है जो हमसे बहुत सारे वादे करते हैं। अलग अलग मुद्दों पर हम बात कर रहे होते हैं, चाहे वो समाज से जुड़ा हो, सियासत से जुड़ा हो, देश और दुनिया से जुड़ा हो, हमारे सरोकारों की बात हो या फिर राजनीति के अहम किस्सों की या राजनीति की अहम हलचलों की। आजकल एक हलचल नजर आ रही है, आप सभी को मालूम है, हम सभी को मालूम है कि कांग्रेस ने कुछ दिन पहले उदयपुर में नव संकल्प शिविर का आयोजन किया, चिंतन शिविर का आयोजन किया, मंथन किया गया, चिंतन किया गया, अलग अलग कमेटी बनाई गई कि किस तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाए, किस तरह से जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाई जाए, जो कांग्रेस का पहले एक प्रभाव था उसको किस तरह से वापस लाया जाए। लग रहा था कि कांग्रेस के नेता अब और जबरदस्त तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का जो नेतृत्व है, आला नेतृत्व है, वो उसने छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखा होगा। ये बहुत सारी बातें थी। वहीं दूसरी तरफ जिस दिन चिंतन शिविर चल रहा था उस दिन सुनील जाखड़ ने ऐलान कर दिया कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हार्दिक पटेल भी पहुंचे थे वहां पर, वो भी खुश नजर नहीं आए, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसी तरह से राजस्थान के एक विधायक ने एक दो दिन के अंदर ही उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। ये बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं और वो राजस्थान का जिक्र इसलिए कि राजस्थान में मंथन हुआ था। फिर आज एक और चर्चा है, बड़े नेता हैं हरियाणा के और देश के नेताओं में गिनती आती है, सांसद भी रह चुके हैं कुलदीप बिश्नोई। उनकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ फोटो नजर आई तो उनको लेकर भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है, वो अलग बात है। तो इसको लेकर आपकी राय क्या है? तो फिर सवाल ये खड़ा होता है जिस पर आपकी राय जाने और आप क्या सोचते हैं। क्या चिंतन शिविर से पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में अपने नेताओं में भरोसा पैदा नहीं कर पाई? क्या कांग्रेस में नेताओं का पार्टी छोड़ना लाइलाज बीमारी बन चुका है? हर चुनाव से पहले नेता क्यों छोड़ रहे हैं हाथ का साथ? हालांकि ये सभी पार्टियों में होता है, हर पार्टी के कोई ना कोई नेता इधर उधर जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में फिलहाल ये ज्यादा दिख रहा है। क्या चिंतन शिविर से गुड इफेक्ट की जगह मिल रहे हैं साइड इफेक्ट? तो वहीं दूसरी तरफ नाराज चल रहे कुलदीप बिश्नोई की सीएम से मुलाकात के मायने क्या हैं? दो लोग तो उनकी तस्वीर आ गई है, ये छोड़ चुके हैं, बड़ी बड़ी बात इनकी तरफ से कही गई। बलदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलदेव जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी कि कांग्रेस की जो वोट की राजनीति है उसके कारण ये छोड़ रहे हैं। पीछे चाहे जाखड़ ने कांग्रेस के बारे में सच दिखा दिया, हार्दिक पटेल ने दिखा दिया, और ये जब ये सोनिया गांधी कहती है कि मैं भारत जोड़ो अभियान शुरू करूंगी, तो इसमें ये पूछो भी भारत टूटा कब था? अगर टूटा था तो आप वो नान ससुर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने गद्दी के लिए तोड़ा था हिंदुस्तान जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए थे। तो अब जोड़े कहाँ, टूटा कहाँ है, किस वजह से? तो इनसे पूछिए। ये अब जो कांग्रेसी हैं, जो सही हैं, देशभक्त हैं, उनको पता चल गया भी ये क्या कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के साथ इन्होंने क्या किया कांग्रेस ने, और आप देखिए तो सारा का सारा ये। और अब हरियाणा में क्या है कि हुड्डा को ये छोड़ रखा है, जो ये कहता है जाति पाति को बढ़ावा दे रहा है, अभी देश वाली जाट, बागड़ी जाट। आज तक चौधरी देवीलाल हरियाणा के सबसे बड़े लीडर हुए हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा देश वाली या बागड़ी या पंजाबी या दूसरी मुस्लिम, कभी वो नहीं कहा। ये वो कह रहे हैं, तो इनको जब आगे जाएंगे तो यही होगा। ये कुलदीप बिश्नोई भी उसी भजनलाल के साथ ही हैं जो जाति पाति। ठीक है बलदेव जी, तो इसलिए ये छोड़ रहे हैं जी। सारा ये धीरे धीरे कांग्रेस खत्म होगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। और सुनील जाखड़ क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस को छोड़ने के बाद? जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने उनको बीजेपी पार्टी ज्वाइन कराई, उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। हार्दिक पटेल, उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा अपने ट्विटर पर, उन्होंने लिखा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, ये वजह रही, ये वजह रही, बहुत सारी बातों का जिक्र किया। तो वो तमाम ऐसी चीजें हैं, तो क्या ये चीजें कांग्रेस पर कुछ असर डालेंगी? हो सकता है, ये भी एक बड़ी बात है। ये लंबा चौड़ा उन्होंने लेटर जारी कर दिया था, इसको पढ़ा जाए तो आप पढ़ सकते हैं उनके ट्विटर पर जाकर कि मैं हिम्मत करके अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं।
अब उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता, जो बड़े नेता हैं, वो अपने मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नहीं देते। फिर उन्होंने जो उनके लेटर की अगर बात की जाए तो जो जानकार हैं, अब ये कयास लगा रहे हैं कि उनके पास ऑप्शन है बीजेपी या आम आदमी पार्टी, और ज़्यादातर नज़र आ रहा है बीजेपी, जो फिलहाल उनके लेटर को लेकर जो जानकार हैं उनका कहना है कि ये हो सकता है। सुनील जाखड़ बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई का एक फोटो आज, जो विधायक भी हैं आदमपुर से और पूर्व सांसद भी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उनके पिता भजनलाल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका एक फोटो आया था, वो फोटो भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी काफी चर्चाओं में रहा। तो इन चीजों को देखकर क्या समझा जाए कि जो चिंतन शिविर हुआ था कांग्रेस का, इसके साइड इफेक्ट हैं, जिसको मजबूती होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही। ये फोटो काफी चर्चाओं में रहा है आज, और अभी इस पर, और लोग ये कह रहे हैं राजनीतिक जानकार कि इस फोटो के बहुत मायने हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने यह कहा कि मैंने अपने क्षेत्र की, अपने हल्के के विकास के कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस फोटो के, इस चित्र के, इस तस्वीर के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरह का माहौल अभी कांग्रेस में बना हुआ, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी उनसे अभी मुलाकात कर ही नहीं रहे, उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। और उससे पहले जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे उदयभान, तो उसी दिन उनका ट्वीट आया था, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि अभी गुस्सा तो मुझ में भी है, लेकिन अभी आप कुछ मत कहिए, अभी हमें इंतजार करना है। तो ये सारी चीजें हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमल भी जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। कमल, कुलदीप बिश्नोई का ये चित्र, ये फोटो काफी चर्चाओं में है। कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं कांग्रेस से, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये भी आने वाले वक्त में थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, कुछ चीजें होंगी। जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि ये भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक माहौल अभी हमने देखा है कि हार्दिक पटेल ने छोड़ा, फिर सुनील जाखड़ ने छोड़ा, और अब कुलदीप बिश्नोई का नंबर, इस तरह की बातें सुनने में आ रहा है। देखिए नासिर, जब भी चुनाव से पहले किसी भी नेता की महत्वाकांक्षा पूछी जाती है तो महत्वाकांक्षा उसकी होती है। और हार्दिक पटेल को लेकर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा। हार्दिक पटेल वो पाटीदार नेता है जिन्होंने एक आंदोलन से अपनी पहचान बनाई थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर गुजरात में कांग्रेस का वर्चस्व कैसे कायम हो, कैसे फिर से वापसी कांग्रेस कर सके, ये सपने देखे गए थे। हार्दिक पटेल भी बड़े बड़े सपने कांग्रेस को दिखा चुके थे। लेकिन ये बात तो कहनी होगी कि युवा शक्ति को इस्तेमाल करने में कांग्रेस कहीं ना कहीं नाकामयाब हुई है। नाम बहुत से हैं, नाम कोई नया नहीं है। हमारे जो दर्शक जुड़ेंगे हमारे साथ वो भी अपनी राय जरूर देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सुनील जाखड़ एक वरिष्ठ नेता, हार्दिक पटेल एक युवा नेता, इन दोनों ही नेता का कांग्रेस का साथ छोड़ देना ये बड़े सवाल खड़े करता है। हाँ, सुनील जाखड़ को लेकर तो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने उनको डिसिप्लिन में ना रहने को लेकर कांग्रेस से उनको अलविदा कहने के लिए कुछ समय तक कह दिया था कि आप पार्टी से दूर रहें। एक सजा के तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक सजा कांग्रेस ने दी थी। सुनील जाखड़ ने अपना मन बनाया, वो समझ आता है। लेकिन हार्दिक पटेल ने अपनी जो मजबूरी बताई, वो एक बहुत बड़ी जड़ है कांग्रेस के भीतर, जिसको खत्म करना जरूरी है। वो एक गुटबाजी की भी और एक दूसरे को नीचा दिखाने की, राजनीतिक तौर पर मैं कह रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि एक कोई भी शख्स अगर नेता कांग्रेस में रहकर काम करना चाहता है तो दूसरी ओर से वो उसको काम को क्या रोकने का प्रयास करता है। इस तरह के आरोप हार्दिक पटेल भी और कमल, हमारे साथ कॉलर भी जुड़ते रहेंगे तो हम चर्चा भी करते रहेंगे। हमारे साथ प्रेम जी जुड़ चुके हैं चेन्नई से। जी प्रेम जी, कहिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस के जो स्कूल है, इसके पुराने स्कूल है, इसके अध्यापक जितने हैं बहुत तेज लगते हैं, क्योंकि जो भी पार्टी छोड़ रहा है उसको बीजेपी वाली जो आज इतनी बड़ी पार्टी है वो लेने को तैयार हो जाती है। तो सोचने की चीज है कि ये स्कूल एकदम मार्च के भी स्कूल है, यहाँ से पढ़ के जो भी इंसान निकलता है उसको बीजेपी लेती है और फिर बीजेपी छोड़ देती है। इसके पीछे विजय देखना चाहिए, या तो कांग्रेस के जितने भी आदमी है या उनकी जो स्टाइल है राज करने की, जो उन्होंने 17 साल राज किया, उनके बहुत से फार्मूले भी बीजेपी वालों ने लिए जो अभी सरकार चला रहे हैं, वो हमारे लिए देश के इसके लिए देखते रहे। और जो कुछ आदमी है उनको भी लेते हैं, तो उनको लेते हैं फिर छोड़ते हैं। ये इसके पीछे की राजनीति समझ में नहीं आती है सर। अगर वो पहले बोलते थे कांग्रेस के जितने आदमी फालतू है तो फिर उनको लेते क्यों है, अगर उनको लेते हैं तो फिर उनको छोड़ते क्यों है, या फिर कांग्रेस की कोई चाल है कि बीजेपी ने अपने आदमी छोड़ के उन पार्टी को तोड़ा जाए। सर ये राजनीति समझ में बहुत कम आ रही है सर। अब दर्शकों को समझ में भी राजनीति कम आ रही है, और हमारे साथ दिनेश जी, हमारे एक और दर्शक नरवाना से। जी दिनेश जी, कहिए। नमस्ते भाई जी। नमस्कार दिनेश जी। ऐसा है मेरे छोटे भाई, तो ये कुलदीप बिश्नोई जी को मैं एक नसीहत दूंगा आपके अभी तक के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी मत छोड़ना। अच्छा। पीछे पार्टी कांग्रेस पार्टी जो 9 में आपने सुनवाई थी ना भजनलाल जी की,
बहुत गलत कराया था। और ये इतना बड़ा बात नहीं बना थी, कांग्रेस के अंदर रह करके ही वो किया जा सकता है। ठीक है, कुछ दबाव में यूं करके राहुल गांधी सोनिया गांधी दबाव में कर रहे हैं या उसको 2G3 को तोड़ रहे हैं, ये भी देश के साथ एक धोखा हो रहा है। लेकिन मैं इसको ये कहता हूँ कि 29 मई की रैली टेक दे रोहतक के अंदर, पहले भाई कांग्रेस इंसाफ करे, ये नाम दे करके हुड्डा साहब कर रहे हैं सोनी को वहाँ सरसा में, मुख्यमंत्री भी सरसा में करने लग रहा है रैली। अपनी ताकत दिखाओ पार्टी के अंदर रह करके। ये तो फुद्दू पड़ोता है, पार्टी छोड़ देंगे या क्या खट्टर साहब के साथ हाथ मिलाकर कोई इससे बेइज्जती होती है इंसान की। कांग्रेस में रहो और कांग्रेस हुड्डा साहब करे लग रहे हैं, कांग्रेस के मैं रह करके कांग्रेस के ऊपर दबाव दे रहा है। क्यों नहीं कुलदीप बिश्नोई और क्यों चुप बैठे हैं? ये कांग्रेस के अंदर रह करके कांग्रेस के ऊपर दबाव दो, हम उनके साथ खड़े होंगे। ठीक है, जब ये खुद ही बाहर फिरेगा तो कौन के साथ होगा? सारे बैठ जाएंगे। ये मैं इसको नसीहत देने लग रहा हूँ। वैसे आपको लग रहा है दिनेश जी, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विचार बन रहा है उनका, कुलदीप बिश्नोई का? हाँ जी, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं विचार बन रहा है कुलदीप बिश्नोई का भी कांग्रेस छोड़ने का? हाँ, कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस में रहना चाहिए जी, कांग्रेस में रह करके वो करो। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ मास्टर आर के कालिया जी भी हैं। मास्टर साहब नमस्कार। आदाब नासिर भाई, आदाब जी। आदाब सर, कहिए। देखिए, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि कांग्रेस जो पार्टी है इसे चिंतन छोड़कर चिंता करनी होगी। इसे अपनी पार्टी की चिंता बहुत कम है, ये मानना पड़ेगा आपको। और जो हाई कमान में जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं ये हमारे कांग्रेस के नेतागण, उनमें भी मैं कहता हूँ राजनीति की कमी है। उनको पता होना चाहिए कि हमारी पार्टी कहाँ जा रही है। हर कोई देखिए सत्ता चाहता है, ये एक स्वार्थ की राजनीति है हर जगह, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। ठीक है सर। कुलदीप बिश्नोई भी चाहता है मेरा भी कद बढ़े। इसके जो अपना माफ करना पिताश्री भजनलाल जी देखे कई साल वो हमारे मुख्यमंत्री रहे तो उसको तवज्जो नहीं दी गई। ये तो कांग्रेस हाईकमान को सोचना होगा। तो ये अपना जो खुद, मैं तो कहता हूँ कई बार मैंने भी कहा आपको, उस दिन भी मैंने कहा कांग्रेस खुद अपनी जिम्मेदार है। कांग्रेस की अपनी कमजोरी है, ना समझी है। लोग चाहते हैं, बुरा माना, लोग चाहते हैं इनको, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सर, तो शुक्रिया जी सर। मास्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ उमा जी हैं। उमा जी नमस्कार, क्या कहेंगे? जी मैम कहिए। हेलो जी मैम, आपकी आवाज आ रही है? नमस्कार। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार। जी मैम कहिए। जो ये चली है ये नीति की, इस पार्टी में अगर हमारा कुछ चलता नहीं है तो हम दूसरी पार्टी में चले जाते हैं जी, बहुत गलत बात। अब जब हमने एक ज्वाइन किए, चाहे वो बीजेपी है, तो कायम रहना चाहिए। अगर हम किसी करना चाहते हैं, अगर हम कोई सेवा करना चाहते हैं, हम देश के प्रति हमारे कोई हम चाहते हैं कि ये कर्तव्य हम निभाएं, तो हम उसी पार्टी में रहकर निभा सकते हैं। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस कोई आज की तो नहीं है, बीजेपी तो अब बनी है, लेकिन कांग्रेस तो बहुत पुरानी है। ये सब कांग्रेस की है जो आज। लेकिन मैम एक सवाल और है कि जो कांग्रेस, जो पार्टी, जो नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कदर नहीं कर रही अपने नेताओं की। हार्दिक पटेल ने भी बार बार वो मुलाकात की बात करते रहे, बात करते रहे। कुलदीप बिश्नोई जो हरियाणा के नेता हैं, वो राहुल गांधी से टाइम मांग रहे हैं, उनको वो टाइम नहीं मिल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? का मतलब नहीं निकला तो ये पार्टी चेंज कर रहे हैं, ये सब मतलब ही लोग हैं। अच्छा। ये इन्हें नहीं करना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए तुम लोग किसी का साथ छोड़ दो। अगर साथ निभाना है तो पूरी तरीके से निभाओ, ये बहुत गलत बात है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ वाल्मीकि जी एक और दर्शक है हिमाचल प्रदेश से। नमस्कार वाल्मीकि जी, क्या कहेंगे? सर आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने, कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, उनकी इस मुलाकात के मायने क्या हैं? सुनील जाखड़ आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, हार्दिक पटेल कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, उनका आने वाला फैसला क्या होगा? लेकिन लोगों का यही कहना है, जो राजनीतिक जानकार हैं, कि वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ हो सकता है कि उनका भी आने वाले दिनों में झुकाव हो जाए, वो नजर आने लग जाए बीजेपी के साथ। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस छोड़ने के बाद और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ कहा, एक बार वो सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके साथ उनकी सहमति से मुझ जैसे व्यक्ति को आज अपनी पार्टी में शामिल होने का ये मौका दिया।
मैं आभारी हूं मंच पे जो मौजूद हमारे प्रभारी अनिल बालूनी जी हैं। मैं आभारी हूं खास तौर पे प्रवेश वर्मा जी का, जो खास तौर पे इस मौके पे यहाँ पहुंचे हैं। मैं आभारी हूं अरविंद खन्ना जी का। मैं आभारी हूं मनजिंदर सिंह सरसा जी का। मैं आभारी हूं परमिंदर जी का कि आप सबके सहयोग से आज इस बीजेपी के मंच पे नड्डा साहब की हाजिरी में बीजेपी में शामिल होने का मौका आपने दिया। धन्यवाद नड्डा साहब। राष्ट्रवादी ताकतों का मजबूत होना पंजाब में आज की आवश्यकता है और आज पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन की आवाज बन करके आ रही है और इसीलिए मैंने उस समय भी कहा था कि बहुत लोग कांग्रेस से और अकाली दल से भी, जो भी राष्ट्रवादी ताकतों के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। इस कड़ी में मैंने पहले कहा कि एक अपनी छवि रखने वाले ऐसे सुनील जाखड़ जी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, ये बड़े बड़े चेहरे थे कांग्रेस के। हार्दिक पटेल भी कार्यकारी अध्यक्ष, सुनील जाखड़ अध्यक्ष रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस के विधायक हैं, सांसद रहे हैं, हरियाणा में एक बड़ा चेहरा है। उनकी मुलाकात के मायने क्या हो सकते हैं? हालांकि उनके जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनमें भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, कांग्रेस के साथ ही रहें। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब वक्त आ चुका है, आप भी कोई फैसला लें। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात के बाद ये कहा कि मेरी जो मुलाकात सीएम से हुई है वो मेरे क्षेत्र के ज़रूरतों को लेकर ये बहुत सारी बातें। एक दर्शक हमारे साथ हैं। अरविंद जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। The person you are speaking. अच्छा, तो लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है, लेकिन आप कॉल कर सकते हैं। जो तस्वीर है उनकी हम दिखाते हैं आपको। कुलदीप बिश्नोई की तस्वीर काफ़ी चर्चाओं में है और जानकार कह रहे हैं, राजनीतिक लोग भी कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका ये सबका क्या है कि अब ये भी उसी राह पर चलेंगे, क्योंकि बार बार वो वक्त की मांग भी करते रहे। और ये ग्राफिक्स हैं 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीते 8 साल में ऐसा कोई चुनाव नहीं है जब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पार्टी न छोड़ी हो। गुजरात से तेज तर्रार युवा नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ी है। मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ। हर पार्टी के नेता इधर उधर जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में जो बड़े चेहरे छोड़ रहे हैं, गुजरात में 2019 से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस छोड़ी थी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिग्गज नेता शंकर सिंह भागीला ने कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके साथ ही पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर को कांग्रेस छोड़नी पड़ी है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ भी अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा यूपी के कई बड़े मंत्री, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ललितेश त्रिपाठी से लेकर इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़ दी थी। मणिपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके गोविंद दास कोंथुजाम ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। गोवा में पार्टी के 2 पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फ्लेरियो और रवि नायक ने पार्टी छोड़ दी थी, पूर्व मुख्यमंत्रियों ने। मेघालय में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके मुकुल संगमा ने पार्टी के 13 में से 12 विधायकों के साथ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके रुपिन बोरा ने कांग्रेस छोड़ दी। ये जो बड़े चेहरे हैं जो पार्टी को लेकर चल रहे। पश्चिम बंगाल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। राजस्थान में कांग्रेस के नेता भुवनेश्वर कलिता ने पार्टी छोड़ी, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। महाराष्ट्र विधानसभा से पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे राधा कृष्ण विखे पाटिल ने कांग्रेस छोड़ी थी। 2020 में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी। कुछ अच्छा, जब भी कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़ते हैं तो कांग्रेस का कहना है कि भाई बड़ा समुंदर है। कमलनाथ और वो सरकार बनाई थी उन्होंने, सरकार गिरवाई फिर बनाई, ये सारी चीज़ें थी। हेमंत बिस्वा जो मुख्यमंत्री हैं, एन वीरेंद्र सिंह, प्रेमा खांडू, बड़े बड़े जो चेहरे थे जो कांग्रेस को लीड कर रहे थे अपने अपने राज्यों में, उन्होंने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन की। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, उनके खुद के जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, उसकी बात भी हो सकती है। हालांकि जो भी कांग्रेस छोड़कर, उनका ये कहना है कि उस तरीके से नेतृत्व ने ध्यान नहीं दिया है। कल्पना जी हमारे साथ हैं जम्मू से। नमस्कार कल्पना जी। जितने भी आपने दिग्गज नेताओं के नाम लिए, जी मैम, असम के जो इस टाइम प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं जी, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी जी बिल्कुल, और बीजेपी ज्वाइन की। तो क्यों की? क्योंकि आप देखिए, इन्होंने पार्टी के लिए
बहुत काम किया। जब इनको दरकिनार किया गया तो इन्होंने पार्टी छोड़ दी, क्योंकि इनका कुछ अपना भी इंटरेस्ट था और कुछ ईगो भी इनकी हर्ट हुई थी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप कमजोर है। सोनिया गांधी जी पार्टी रूल में सिर्फ इनका फैमिली होना चाहिए। फैमिली को ये तरजीह देती हैं, और जो दिग्गज अगर इनको क्रिटिसिज्म करे थोड़ा सा भी, इनकी ईगो हर्ट होती है और उसी समय इनको दरकिनार किया जाता है। विद द रिजल्ट कि सारे ये लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी है जहां परिवारवाद नहीं है, जबकि कांग्रेस में परिवारवाद बहुत हद तक है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। सवाल आपके सामने है, क्या चिंतन शिविर से गुड इफेक्ट के बजाय बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट कांग्रेस के लिए फिलहाल नजर आ रहे हैं? क्या चिंतन शिविर से पार्टी नेताओं में भरोसा अभी पैदा नहीं कर पाई कांग्रेस? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या चिंतन शिविर में जो चर्चाएं हुई थी उसका फायदा अभी नहीं मिल पा रहा, तो कब मिल पाएगा? और हर चुनाव से पहले नेता हाथ का साथ, सभी पार्टियों के नेता इधर उधर जाते हैं, लेकिन हाथ का साथ छोड़ने वाले बड़े बड़े चेहरे हैं, जो अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को लीड कर चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष लेवल के लोग, वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, हालांकि दूसरी पार्टियों में भी पहले छोड़ी गई हैं पार्टियां, पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी छोड़ी हैं, प्रदेश अध्यक्षों ने भी छोड़ी, लेकिन कांग्रेस में ग्राफ बहुत बड़ा है। तो इसलिए कि कांग्रेस इन दिनों जो मुसीबत उसके सामने है या जो बिखराव है उससे निकलकर अपने अपने रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस को लेकर जो हार्दिक पटेल ने अपने पत्र में आरोप लगाए हैं कि अपनी पार्टी के समस्याओं से ज़्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी को मजबूती देने से ज़्यादा जो बड़े नेता हैं उनका ध्यान कुछ और दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ों पर रहता है, उसको आप देखते हैं। दूसरी तरफ हरियाणा के कांग्रेस के विधायक, हरियाणा में कांग्रेस विधायक आदमपुर से विधायक हैं, बड़े नेता हैं, चर्चाओं में रहे, कुलदीप बिश्नोई, उनको लेकर भी इन दिनों उनका जो फोटो मुलाकात का मुख्यमंत्री के साथ में है, उन्होंने ट्विटर पर उसको अपलोड भी किया और कहा कि अपने हल्के की समस्याओं को लेकर, ज़रूरतों को लेकर ये मुलाकात हुई है। तो उनको लेकर भी काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी जा रहे हैं या जा सकते हैं कांग्रेस छोड़कर। आनंद जी हमारे एक दर्शक हैं उचाना से। नमस्कार आनंद जी। नमस्ते जी, उचाना मंडी से। जी आनंद जी कहिए। ऐसा है जी, जो ये बिश्नोई जी है, इन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़नी चाहिए। ये अभी हुड्डा साहब ने कहा कि अपने शर्मा जी को, वो क्या नाम है, हिमाचल के आनंद शर्मा जी को राज्यसभा की टिकट दे देनी चाहिए, ब्राह्मण को, ब्राह्मण का हक बनता है। तो कुलदीप बिश्नोई ने चक्रवर्ती शर्मा का नाम उड़ा देना चाहिए बराबर में। नहीं भाई, ये हरियाणा का है और ये धरती से जुड़ा हुआ एक वर्कर है। सबसे पहले राजीव गांधी को लेके आया था, रोहतक के अंदर जलसा करवाया था और NHUI के प्रेसिडेंट रहे। एक अपना आदमी खड़ा करो ताकि लोगों में आवाज आए। नाम लो चक्रवर्ती शर्मा का, भाई चक्रवर्ती को टिकट दो, बराबर में पैनल बढ़ाओ। ऐसे नहीं भाई कांग्रेस छोड़ देंगे या मुख्यमंत्री का लड़ा जाकर के दबाव दे देंगे, ये काम नहीं चलेंगे जी। काम तो चलेंगे बगावत के ऊपर, ना पार्टी छोड़ो और इसके अंदर ही रह करके काम करके दिखाओ बराबर में। जब तो कुलदीप बिश्नोई की कुछ साख रहेगी, अदरवाइज जीरो हो जाएगा जी। ये हमारे देश को यही वो है, चेतावनी है, समझो, नसीहत नहीं, चेतावनी दे रहे हैं। अच्छा हाँ, ये आए मुकाबले में 30 तारीख को टेक दे रोहतक में जलसे, क्यों नहीं जलसे कर सकता? ये तो बाहर बैठे रहे। ठीक है दोस्तों, उस पर सब कुछ बन जाएगा। ऐसे नहीं होता जी। नेता बदलाल था, आदमियों के बीच में जाकर बैठता था, ये तो बैठने को नहीं, आदमी में बदबू आवे। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। चिंतन शिविर से कांग्रेस नेताओं में जो भरोसा बनाने की बात हो रही थी कार्यकर्ताओं में और पब्लिक के बीच, कांग्रेस का ये कहना था कि हम अब पब्लिक के बीच जाएंगे और पब्लिक को अपने साथ उसी तरह से जोड़ेंगे जैसे हमारे साथ पहले जुड़ी थी। लेकिन अभी यहाँ पर तो पार्टी के बड़े बड़े नेता दूर जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता दूर जा रहे हैं, एक के बाद एक जा रहे हैं। पवन जी हमारे साथ हैं। नमस्कार पवन जी। नमस्कार जी। जी सर कहिए। सर ये ऐसे है ना जी, ये जो सिस्टम है ना ये ठीक नहीं है। ये क्या है, जो जितने डिफेक्टिव लीडर हैं, कभी यहाँ चले जाते हैं, कभी वहाँ चले जाते हैं। लोगों को भी ऐसी आदत पड़ गई है सिस्टम में इतना। या तो अब शुरू हमें बहुत उम्मीद थी केजरीवाल से, अब उनके भी कुछ ऐसे सिलसिले आ रहे हैं। जब तक कोई अच्छा लोग जो अपना वास्तविक दिल से काम नहीं करेगा तो कैसे देश चलेगा? ये जितने डिफेक्टेड, कोई अंदर जाके आया, कोई बाहर जाके आया,
सब इन लोगों को जब ये शुरू किया था इनके पास क्या था? कुछ नहीं था। हर आदमी जानता है, देखो जी, नाम नहीं हमने लेना, जितने आज सीएम बने हुए हैं, चाहे कहीं के भी हैं या जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, इनका सारा इनकम और कहाँ सोर्स क्या है, कोई इसके ऊपर कोई बहस होनी चाहिए नेशनल लेवल पे। दुनिया मर रही है भूखी, गरीबी चल रही है। हाँ जी पवन जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत सारी राय निकलकर सामने आई हैं, बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि किसी का कहना है कि सब अपनी मर्जी, सबकी मर्जी है, कोई कहीं भी जा सकता है। किसी का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों में महत्वाकांक्षाएं मायने रखती हैं, मतलब मायने रखते हैं। तो अब दो लोग जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, गुजरात के हार्दिक पटेल जहां चुनाव होना है वो छोड़ चुके हैं, पंजाब में भी हाल में चुनाव हुए, सुनील जाखड़ छोड़ चुके हैं और बीजेपी में आ चुके हैं। हार्दिक पटेल का क्या फैसला होगा आने वाला वक्त बताएगा। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। अब उनका आगे का कदम क्या है ये वो जानते हैं, या किसी से बात हुई है नहीं हुई, लेकिन कयास और जो ज़्यादातर लोग हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने वाला ज़रूर है। अब देखने होगा क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खबरों अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।